दिल्ली में कृषि क्षेत्र को बनाए रखने के लिए सरकार चाहे जो भी दावा करे, लेकिन हकीकत कुछ अलग ही है। तस्वीरों में दिख रही यह सड़क बख्तावरपुर गांव की ओर जाने वाली सड़क है, जो अलीपुर बख्तावरपुर मेन रोड से निकलती है। यह बरसों से चल रही है, लेकिन दिल्ली सरकार के अधिकारियों की लापरवाही और भूमाफियाओं की वजह से अब बंद हो रही है। इसे बंद करने का काम भूमाफिया तेजी से कर रहे हैं और इससे प्रभावित होने वाले लोग पुलिस से लेकर एसडीएम तक के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। सिकंदर पाल मखीजा मेरा नाम है। मॉल टाउन दिल्ली में रहता हूँ। सर, क्या था पूरा मामला, थोड़ा बताएंगे आप? ये सन 2000 में मैंने ये वाली जमीन खरीदी थी, 2 एकड़ आगे और 2 एकड़ पीछे। आगे की जमीन के ऊपर इन्होंने 40 फुट रास्ता मौके पे भी बना हुआ था, इन्होंने दिखाया था और उसके हिसाब से इन्होंने बेची थी। और पिछली जमीन पे जाने के लिए भी 40 फुट का रास्ता दिखा के बेची और उसी रास्ते को हम आज तक एंजॉय कर रहे थे। और अचानक इन लोगों ने रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये लोग क्या आप लोगों ने रोकने की कोशिश की? क्या कहा उन लोगों ने, क्यों? हम प्रशासन में भी गए, 100 नंबर पे भी कॉल की और ये 12 तारीख से ये वाली चीज चल रही है। 12 को रास्ता कॉल की हमने 2 और उसके बाद 14 को कॉल की और कल हमने 6 कॉल की होगी। कल 3 बार एसएचओ साहब भी आए हैं, पर किसी ने भी इनको रास्ते को बंद करने के लिए, रोकने के लिए कोशिश नहीं की। और सब ये, और दूसरा ये अनऑथराइज अपनी जमीन पे बाउंड्री भी लगा रहे हैं, वो भी एग्रीकल्चर लैंड पे अलाउ नहीं है। उसके बावजूद भी इनको रोका नहीं जा रहा। प्रशासन भी हमारी मदद नहीं कर पा रहा। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी मिलीभगत है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकती है। अब क्या करने वाले हैं आप लोग? अगर प्रशासन सुन नहीं रहा है तो अब आप लोग क्या करने वाले हैं? कोर्ट में मूव कर रहे हैं हम लोग, और कोर्ट वालों ने तो डेट देते हैं। कोर्ट का प्रोसेस लंबा होता है। हम ये चाहते हैं कि ये किसी वजह से, जब तक ये कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाता, ताकि ये रास्ता बंद ना किया जाए। ये खाली मुझे ही तकलीफ नहीं है, ये पीछे गांव वाले भी खड़े हैं, इनको भी बहुत प्रॉब्लम है। ये पिछले 70 साल से हैं, कोई 40 साल से है। ये दादा लाई इन लोगों की जमीन है, उनका भी रास्ता आने जाने का यही है। और अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो हमारे पास तो आने जाने का कोई साधन ही नहीं रहेगा। ना कोई पीछे ट्रैक्टर जा सकता है, ना हम अपनी जमीनों पे जा सकते हैं। तो करे क्या? हमें तो ये खुद ही समझ नहीं आ रही। हमारे पीछे जमीन है तो ये रास्ता बंद कर रहे हैं हमारा ट्रैक्टर जाने का, और कोई चीज़ ना तो लाने का ना ले जाने का, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। हम पीछे, वो खेत हमारे ऐसे पड़े रह जाएंगे, हम भूखे मरेंगे, बच्चे परेशान हो। ये खेती 50 साल से खेती कर रहे हैं। तो ये रास्ता ये जबरदस्ती बंद कर रहे हैं? हाँ, ये रास्ता बंद कर रहे हैं। ये रास्ता पहले से ही खुला हुआ था, इसी से ट्रैक्टर वगैरह आते थे जाते थे। अब मतलब ये बंद कर रहे हैं। समझे, गुजारिश ये है अब भाई ये रास्ता खुला रहना चाहिए। तो प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन भी आया होगा मौके पे? हाँ, मौके पे आए थे पीछे, मतलब कह एक बार बंद कर गए थे, फिर दोबारा चालू हो गया काम। रास्ते बंद कर रहे हैं। ये रास्ता पिछले 35-40 साल से खुला है और हम लोग यहीं से आ जा रहे हैं, और ये रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके पीछे का क्या मकसद है, कि ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, ये भगवान ही जाने जी। भगवान रास्ते खोलता है, ये रास्ते बंद कर रहे हैं। तो सुनने में आया कि जो रजिस्ट्री है वो भी 2 बार हुई है, किसी ने बेची है कि एक बार रास्ता दे, दोनों को रास्ता दे दिया है? नहीं, रास्ता तो उन्होंने कॉमनली सबको रजिस्ट्री में लिख के दिया था जिस टाइम लोगों ने जगह ली थी। और बिना रास्ते के तो आपको पता कोई जमीन क्यों लेगा। तो उन्होंने हमें लिख के दिया, वो जो लिख के दिया था उसकी खिलाफत खुद ही कर रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं। कुछ ऐसी हकीकत है जिसके ऊपर मैं पर्दा डाल सकता हूं, क्योंकि ये पूरी जो जमीन थी 2 पार्टनर्स की थी। एक की जमीन पीछे थी, एक की जमीन आगे है। जब कोई 2 मालिक मिलकर जमीन खरीदते हैं तो जैसे जैसे जमीन मिलती जाती है वैसे वैसे रजिस्ट्री करवाते जाते हैं। ऐसे ही इनकी जमीन भी जिग-जैग में रजिस्ट्री थी। तो जब इन्होंने जमीन बेची, दोनों ने मिलके ही जमीन बेची है। पीछे वाले जो आज रास्ता घेर रहे हैं, उनको भी पता है कि हमने रास्ता लिख के दिया हुआ है, पर वो उन्होंने रजिस्ट्री में साइन नहीं किए हुए, साइन दूसरे मालिक ने किए हुए, क्योंकि जिसके किले पड़ते थे, जिसके नाम जो ओनरशिप थी, तो वही तो बेच सकता है ना। और उसने अपनी, उसके जो जिसमें से रास्ता लिख के दिया हुआ है, वो भी उसकी अपनी ही जमीन थी, तो उसके अंदर उसका राइट बनता था रास्ता लिख के देने का। तो उन्होंने रास्ता लिख के दे दिया और उसी रास्ते को हम आज तक देख रहे थे। अब देखो ना, ऊपर वाला रास्ते खोलता है और ये रास्ते बंद किए जा रहे हैं, तो अच्छी बात तो नहीं है। और अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो हमारे लिए भी, आप देखो ना, मैं सीनियर सिटीजन हूँ और हमने अपनी पूरी लाइफ की कमाई जो है ना यहाँ लगा रखी है। अभी किसी तरीके हमारा जो आगे का हिस्सा है लाइफ का, उसको हम पूरा कर सकें सफर को, क्योंकि हम अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड ना रहें। सवाल है कि आखिर प्रशासन इन लोगों की बात सुन क्यों नहीं रहा? क्या इन भूमाफियाओं और प्रशासन की मिलीभगत से ही यह रास्ता बंद किया जा रहा है, या फिर इस पर कोई कार्रवाई होगी?